दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो होड़ है इस वक्त तीन टीमों में है। ट्रायंगुलर संघर्ष देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है और भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये है तीन टीमें जिनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार। और भारतीय टीम सबसे ऊपर, और क्योंकि 4-1 से भारतीय टीम ने हराया है इंग्लैंड की टीम को, तो उसके हैं 68.51 अंक, 68.51% अंक, और परसेंटेज से ही मामला तय होता है। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने एक क्लीन स्वीप किया है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में जाकर क्लीन स्वीप करना न्यूजीलैंड का बहुत बड़ी बात होती है, और अब उसके 62.50% अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। और न्यूजीलैंड की टीम तीसरे स्थान पर है 50% अंकों के साथ। उसने जो है ये मुकाबला, दोनों मुकाबले गंवाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो संघर्ष अब दोनों टीमों के बीच चल रहा है, लेकिन स्थिति जो दूर की अगर हम देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस सबसे ज्यादा हैं इस बार फाइनल के। और अब हर किसी के मन में या जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय टीम जो बहुत उम्दा प्रदर्शन करती है लेकिन फाइनल बाधा में लड़खड़ा जाती है, क्या इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखने में कामयाब हो पाएगी? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और हर भारतवासी यही चाहता है कि इस बार वो गलती भारत ना करे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने की साउथहैम्पटन में, और ओवल में की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां आखिरी बाधा में भारतीय टीम लड़खड़ाई थी। अगर हम तीनों टीमों का आकलन करें इस बार के परफॉर्मेंस को लेकर, और जितने मैचेस अभी तक खेले हैं, क्या क्या कमजोरियां सामने आई हैं भारतीय टीम की, क्या क्या ताकत भारतीय टीम की देखने को मिली है, तो सबसे बड़ी तो अच्छी बात यही है कि भारतीय टीम ज्यादा टीम वर्क के साथ खेल रही है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में। ठीक है, हैदराबाद मैच हम हारे, लेकिन उसके बाद जो अगला मुकाबला था विशाखापट्टनम का, वो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीते, जहां जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट चटकाए और उसके अलावा जो यशस्वी जायसवाल है उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई। और उसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही कहा जाएगा कि उन्हीं की डबल सेंचुरी चली और उसमें कोई बल्लेबाज उस पारी में कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाया। लेकिन पिछड़ने के बाद कैसे बाउंस बैक किया जाता है, इसकी मिसाल भारत ने कायम की है, एक बार नहीं कई मौकों पर। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ देखें तो हैदराबाद टेस्ट याद कीजिए जिसमें भारतीय टीम 190 रन की बढ़त के बावजूद मैच हारी, क्योंकि ऑली पॉप ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। लेकिन अगले मुकाबले में भारत ने बाउंस बैक किया इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ही सही, लेकिन उसके बाद राजकोट हो, रांची हो और लगातार, और धर्मशाला हो, भारतीय टीम लगातार जीतती चली गई और बिल्कुल चैंपियन के अंदाज में भारतीय टीम खेली और एक परफेक्ट इकाई की तरह एक टीम वर्क देखने को मिला भारतीय टीम का, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अभी तक कंसिस्टेंटली देखने को नहीं मिल रहा है उन टीमों के अंदर। इसके अलावा युवा ब्रिगेड जितनी भारत की असरदार साबित हुई, उतनी कोई और किसी टीम की युवा ब्रिगेड असरदार साबित नहीं हो पाई। सच तो यह है कि युवा खिलाड़ियों को उतने ज्यादा मौके अन्य टीमों ने दिए भी नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया को, ना इंग्लैंड, ना न्यूजीलैंड को। लेकिन यहाँ सरफराज अगर डेब्यू करते हैं तो दोनों पारियों में वो हाफ सेंचुरी बनाते हैं। देवदत्त पड्डीकल डेब्यू करते हैं तो डेब्यू मैच में ही, डेब्यू पारी में ही हाफ सेंचुरी बनाते हैं। और इसके अलावा ध्रुव जुरेल बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हैं, अपने दम पे मैच जिताते हैं, मैन ऑफ द मैच बनते हैं। आकाशदीप और मुकेश कुमार जो कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हैं और काबिले तारीफ प्रदर्शन, और ये अपने आप में दर्शाता है कि आकाशदीप ने जो 3 विकेट चोटी के बल्लेबाजों के जो हासिल किए हैं इंग्लैंड के, वो मैच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुए। और वहीं मुकेश कुमार, उन्होंने भी अपनी मौजूदगी का समय समय पर एहसास कराया, युवा खिलाड़ी हैं। और यशस्वी जायसवाल जो 2 डबल सेंचुरी बनाई उन्होंने, और सुनील गावस्कर के बाद वो अकेले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 2 डबल सेंचुरी बनाई, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन यानी 700 प्लस स्कोर खड़ा किया एक सीरीज में, यानी उनसे ज्यादा रन यानी 2 मौकों पर 600 प्लस विराट कोहली ने पार किए थे, लेकिन उनको भी उन्होंने पार कर लिया। तो इससे यह साबित होता है कि हमारी युवा ब्रिगेड में काफी दमखम है, ताकत है। और क्योंकि ये हालत तब है जबकि विराट कोहली नहीं खेल रहे थे, गेंदबाजी में शमी नहीं खेल रहे थे, केएल राहुल मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भारतीय टीम अगर वन साइडेड तरीके से जीतती है तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। अभी भारतीय टीम को बांग्लादेश से खेलना है अपने कंट्री में, न्यूजीलैंड से खेलना है अपने देश में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी भारत के लिए क्लीन स्वीप करने का एक सुनहरा मौका रहेगा।
और इसके अलावा भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, और ऑस्ट्रेलिया में वो बात अलग है कि हमने दोनों मौकों पर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, लेकिन अब स्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं। अब युवा ब्रिगेड जो आपकी यहां जितना अच्छा कारगर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है, क्या वो वैसा प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में करने में कामयाब हो पाएगी? ये एक इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन साथ ही हमारा जो कमजोर पक्ष रहा है, अगर हम आगे के मैचों की बात भी करें, स्पिन पर निर्भरता। जब तक सीरीज भारत में हो रही है तब तक सब सही है। भारतीय बल्लेबाज, भारतीय गेंदबाज, खासकर हमारे स्पिनर्स बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। स्पिन पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पहले कभी हम 2 स्पिनर खिलाया करते थे, अब 3 स्पिनर खिला रहे हैं और तीनों स्पिनर कामयाब हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है जहां तक भारतीय लीग मैचों का जहां तक सवाल है, और जो भी भारत में मैच हो रहे हैं उसमें भारत को क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है। लेकिन अब सवाल है कि फाइनल मुकाबला तो भारत में होगा नहीं, फाइनल मुकाबला तो इंग्लैंड में ही होगा। अब जब फाइनल मुकाबला इंग्लैंड में होगा, वहां तेज गेंदबाजी रास आने वाली है, तो भारत के पास क्या 3 जेन्युइन पेसर हैं, मौजूद हैं क्या? देखिए, अब शमी नहीं है, शमी की कमी भारत को महसूस हो रही है। जसप्रीत बुमराह है, क्या बुमराह सभी मैच खेलेंगे? उनकी फिटनेस बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फाइनल तो एक ही होगा ना, बेस्ट ऑफ 3 तो होंगे नहीं। तो जसप्रीत बुमराह है, और बुमराह के साथ सिराज हैं, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत शानदार प्रदर्शन किया। जो मैंने बाउंस बैक की बात की, उसमें आप एक बात और जोड़ सकते हैं कि भारतीय टीम जो पारी से हारी थी सेंचुरियन में, अगले ही मैच में भारतीय टीम केपटाउन में पहली पारी में साउथ अफ्रीका को 55 रन पर समेटने में कामयाब हो गई, और जिसमें भारत की बल्ले बल्ले की मोहम्मद सिराज ने। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत बाउंस बैक करने में पारंगत है। और तीसरा क्वालिटी बॉलर, क्या मुकेश कुमार हो पाएंगे, क्या आकाशदीप हो पाएंगे? इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कुछ भी कहना। लेकिन यह मानना होगा कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वहां हैजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस तीनों क्वालिटी बॉलर हैं। ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाफ उतना कंसिस्टेंटली वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, और बेसबॉल की जो धज्जियां भारत में उड़ी थी वो कम से कम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं उड़ी इंग्लैंड की, और इंग्लैंड ने काफी परेशान किया था खासकर उनके गेंदबाजों को, और बड़ा स्कोर भी बनाया। इंग्लैंड ने एक मौके पर तो 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन 500 रन बनने के अलावा 4.5 या 5.5 रन प्रति ओवर की गति से रन भी बनते रहे। ये ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर एक सवालिया निशान लगाता है। स्पिनर्स ठीक है, नाथन लॉयन है इधर, उधर फिलिप्स हैं, यहां 3-3 स्पिनर हैं, लेकिन क्या स्पिनर्स का जादू चलेगा फाइनल मैच में? आप ज्यादा से ज्यादा फाइनल में पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि क्या भारत फाइनल मुकाबला इस बार जीत पाएगा? क्योंकि हालात अभी भारत के लिए सब अपने अनुकूल हालात को करने के लिए जरूरी होगा कि भारत तीनों तेज गेंदबाज, परफेक्ट गेंदबाज हों, और शमी का टीम में आना बहुत जरूरी होगा। क्या शमी तब तक फिट हो पाएंगे, खासकर ऑस्ट्रेलिया दौरे में, और उसके बाद फाइनल मुकाबले के लिए? फाइनल मुकाबले में यदि वो उपलब्ध होते हैं तो मुकाबला कांटे का होगा, चाहे वो सामने न्यूजीलैंड आए, चाहे सामने ऑस्ट्रेलिया आए। तो मुद्दा यही है कि हम, जैसे हमने वेस्ट इंडीज से, हम लकी रहे कि हमने कम से कम कोई सीरीज कमजोर टीम से हम हारे नहीं है या बराबर नहीं की, वेस्ट इंडीज को हमने हराया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ा सबब था वो था, जो चिंता का सबब, कि वेस्ट इंडीज की टीम ने सेंचुरियन में ऑस्ट्रेलिया को हराया। जो काम भारत ने किया था पिछली WTC की साइकिल में, वो काम इस बार वेस्ट इंडीज ने किया सेंचुरियन में मैच जीतकर। और उसके अलावा न्यूजीलैंड जो है वो बांग्लादेश से, अपने देश से में जो सीरीज हुई थी उसमें 1-1 से बराबरी पर रहा, यानी वो सीरीज नहीं जीत पाया बांग्लादेश से। कम से कम भारत के साथ वो स्थिति नहीं है। बारिश की वजह से जरूर धुल गया था वो मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन ये भारत को एडवांटेज रहा इस बात का। तो भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया 1-0 से, साउथ अफ्रीका से 1-1 से बराबरी पर खेला, और वो भी साउथ अफ्रीका में जाकर, ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। इंग्लैंड को 4-1 से हराया। अब ऑस्ट्रेलिया से भारत का मुकाबला होना है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जो सबसे ज्यादा चुनौती का सबब होगा। और अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग भारत की सबसे अच्छी है इन तीनों टीमों में, क्योंकि यहाँ यशस्वी जायसवाल हो चाहे रोहित शर्मा हो, दोनों चल रहे हैं। नंबर 3 का बल्लेबाज चल रहा है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरियां बनाई, शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा ने 2 सेंचुरियां बनाई।
2 डबल सेंचुरियां बनाई यशस्वी जायसवाल ने। और उधर अगर आप टॉम लाथम को देखें और विल यंग को देखें, बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने एक मैच में जरूर 90 प्लस का स्कोर किया, लेकिन वो भी वैसी बल्लेबाजी कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में उस्मान ख्वाजा एक सेंचुरी बनाकर ही वो बहुत शांत से बैठे हुए हैं। तो हमारी ओपनिंग अच्छी है, हमारी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन चुनौती है सबसे बड़ी तीसरा तेज गेंदबाज, एक जो कसी हुई गेंदबाजी कर सके। और बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, युवा ब्रिगेड भी अच्छी है, बाउंस बैक करना भी भारतीय टीम को बखूबी आता है, मिडिल ऑर्डर भी भारत का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर भी मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका, क्षमा कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी कुछ चुनौतीपूर्ण रहा है। अगर आप सचिन रविंद्र को देखें, डेरिल मिचेल को देखें, या फिर टॉम ब्रंडेल को देखें, या केन विलियमसन को देखें, ये उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं इस बार। और उधर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो उस्मान ख्वाजा स्मिथ ओपनिंग तो है ही है चुनौतीपूर्ण, वहीं मार्श, लेबुशेन, ग्रीन, हेड, क्योंकि ग्रीन ने एक सेंचुरी बनाई, हेड ने 2 हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन कंसिस्टेंट वो भी नहीं है। तो एक ऑस्ट्रेलिया में ना गेंदबाजी ना बल्लेबाजी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अपने रिजल्ट दे रहे हैं, अपने अनुकूल परिणाम दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो क्योंकि तीनों तेज गेंदबाज वहां मौजूद हैं, ये भारत के लिए थोड़ा सा एक चिंता का सबब होगा अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता है, क्योंकि यहां अब अन्य टीमों के चांसेस बहुत कम है फाइनल में पहुंचने के। जो कुछ है त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भारत का इस बार भी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही होगा, इंग्लैंड की जमीन पर। और भारत को अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा अपनी स्विंग बॉलिंग पर, तेज गेंदबाजी पर। और जैसे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया है, सेंचुरी बनाई सेमीफाइनल में, और फाइनल में उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई, और वो भी जब कोलैप्स हो रहा था उनकी टीम का, अपनी टीम को बचाया उन्होंने। गेंदबाजी में उनके बहुत पैनापन आया है। तो क्या शार्दुल ठाकुर इसकी भरपाई कर पाएंगे बतौर ऑलराउंडर, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो उम्मीद कीजिए कि इस बार का मुकाबला जो होगा भारत का संभवतः ऑस्ट्रेलिया से, फाइनल में अगर भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो भारत कम से कम उन गलतियों से जरूर बचेगा जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मुकाबले में की, या उससे पहले साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने वो गलतियां की। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें इस बारे में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।